आज की क्लास में हम जो भारतीय चिंतक हैं, महात्मा गांधी जी, विवेकानंद जी, टैगोर और अरबिंदो घोष, इन चारों ही चिंतकों के द्वारा जो दर्शन दिया गया है उसको समझेंगे थोड़ा सा। और कोशिश करेंगे कि इन सभी के दर्शनों का हम थोड़ा सा तुलनात्मक विवरण यहाँ पर चर्चा में ला सकें। सबसे पहला जो दर्शन आपको दिख रहा है इस स्क्रीन पे, सर्वोदय दर्शन, ये गांधी जी द्वारा दिया गया दर्शन है, जहां पर गांधी जी सभी के हित की बात करते हुए अपना दर्शन प्रस्तुत करते हैं। नव्य वेदांत दर्शन विवेकानंद जी का दर्शन है। इसको आप इस प्रकार याद रख सकते हैं कि विवेकानंद जी वेदांत जो दर्शन रहा है, जो आपने पढ़ा इससे पहले, उस वेदांत दर्शन के अनुयायियों में से एक रहे हैं और काफी प्रभावित हुए हैं वेदांत दर्शन से। तो इसीलिए उन्होंने अपने कुछ विचार इसमें रखे और थोड़ा सा इस दर्शन का स्वरूप बदलने का प्रयास किया, या कहें कि इसी स्वरूप को अपने तरीके से प्रस्तुत करने का प्रयास किया, और ये दर्शन कहलाया नव्य वेदांत। विश्वबोध दर्शन रविन्द्रनाथ टैगोर जी द्वारा दिया गया, जो हमेशा विश्व बंधुत्व की बातें करते रहे, शांति निकेतन के माध्यम से, है ना, विश्व भारती के माध्यम से। और अरविंदो घोष द्वारा जो दर्शन दिया गया है उसका नाम है सर्वांग दर्शन। तो शुरुआत हम करेंगे अरविंदो के सर्वांग दर्शन से। क्या मुख्य बातें हैं इसमें, और वर्तमान शिक्षा पद्धति में किस प्रकार ये उपयोगी हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सर्वांग दर्शन, देखिए, सर्वांग दर्शन की व्याख्या करते हुए अरविंदो थोड़ा सा अपने जो विचार है वो रखते हैं, और अपने इस विचार में ये मुख्यतः जो विकास है, विकास को प्रस्तुत करते हुए उसकी दो दशाएं बताते हैं, यानी कि दो डायरेक्शन कह सकते हैं उसको हम। ठीक है, दिशाएं, सॉरी। ठीक है, तो विकास, मानव विकास की बात कर रहे हैं। ठीक है, विकास की दो दशाएं, दो दिशाएं बताई हैं, दो डायरेक्शन बताए हैं। एक होता है आपका अवरोही, जिसको अवरोहण कहा गया है, और एक है आपका आरोहण। ठीक है, गणित की ओर ले चलता हूं आप लोगों को। तो आपने अवरोही क्रम आरोही क्रम सुना होगा ना। अवरोही क्रम क्या होता है आपका, और आरोही क्रम क्या होता है। आरोही क्रम होता है बढ़ते हुए क्रम, ठीक है, बढ़ता क्रम। और अवरोही होता है आपका घटता क्रम। ठीक है, अगर और सरल तरीके से समझाऊं मैं आप लोगों को, तो कुछ नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 8, 6 और 4। तो अगर आपसे कहा जाए कि इनको अवरोही में लिखो, तो पहले बड़ा आएगा आपका, फिर छोटा आएगा, उससे मतलब छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और छोटा। और आरोही में इसका उल्टा होता है, पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा और छोटा। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि अवरोही में संख्या घटते हुए और आरोही में बढ़ते हुए प्रस्तुत की जा रही है। तो सर्वांग दर्शन में जो इन्होंने अ, अरविंदो ने समझाने का प्रयास किया है, वहां पर मानव विकास का क्रम है, और वो विकास जो है वो मानव के मानसिक विकास, या कहें कि आध्यात्मिक विकास की ये बात कर रहे हैं। तो आध्यात्मिक विकास की बात कर रहे हैं, और आध्यात्मिक विकास का जो क्रम है वो कुछ इस प्रकार से इन्होंने प्रस्तुत किया है। अवरोही क्रम में ये बोलते हैं कि सत, समझेंगे इसको भी हम, ठीक है, फिर चित, आनंद,
अतिमानस, ठीक है, मानस, फिर प्राण, और लास्ट है आपका द्रव्य। द्रव्य मतलब पदार्थ, ठीक है ना। तो पहले पदार्थ, फिर पदार्थ में प्राण, फिर मानव यानी कि मानस रूप, फिर उसका और विशुद्ध आध्यात्मिक रूप जिसे हम अतिमानस कहते हैं, फिर आनंद जो उससे भी ऊपर की जो प्रक्रिया, सॉरी जो अवस्था है। आप लोगों को अगर बौद्ध धर्म याद हो तो बौद्ध धर्म में अष्टांग मार्ग बताए थे, और अष्टांग मार्ग में जो अंतिम जो था समाधि, उसके चार अवस्थाएं बताई गई थी, जिसमें कि आनंद दूसरी अवस्था थी, समाधि की दूसरी अवस्था, यानी कि जो अंतिम अवस्था है अष्टांग मार्ग की। और आनंद के बाद फिर आपको पता है कि पूर्ण रूप से क्या था आपका मोक्ष, यानी कि मोक्ष का ही रूप था आनंद भी, हालांकि, है ना, निर्वाण जो था लास्ट में, ठीक है। तो आनंद उस रूप में है। तो आनंद, फिर चित्त, और फिर उसके बाद सत। तो जो सबसे निम्नतम रूप है वो है द्रव्य का। द्रव्य मतलब कोई भी पदार्थ हो सकता है, वो आपका पत्थर है ना, या फिर कोई धातु है, कुछ भी। तो मनुष्य का जो शरीर है वो उसी प्रकार से बना हुआ है। अगर उसके अंदर प्राण ना हो तो जो मृत शरीर है वो द्रव्य के ही समान है। यदि उस द्रव्य में यानी कि उस शरीर में प्राण आते हैं तो फिर उसमें एक जीवन, है ना, विकसित होता है, और वो मानस के रूप में प्रदर्शित होता है। उसके बाद फिर मानस का विकास होता है, और वो विकास का क्रम जो हम बात कर रहे हैं वो आध्यात्मिक विकास की बात कर रहे हैं, जहां पर मानव मोक्ष की तरफ जाएगा। तो फिर वो आध्यात्मिक विकास से होते हुए अतिमानस बनता है, और अतिमानस की स्थिति में फिर उसको आनंद के प्राप्ति होती है। आनंद से फिर वो चित्त की तरफ, ठीक है, और देन उसके बाद लास्ट आपका सत की तरफ। तो ये एक बढ़ता हुआ क्रम है, सॉरी घटता हुआ क्रम है ऊपर से नीचे की ओर को। इसी को उल्टा लिख देंगे तो आपका आरोहण हो गया, ठीक है। ये क्लियर है? थोड़ा सा बताइएगा मेरे को एक बार बोल के। ये जो मैंने बताया क्लियर है? इसमें मैं आगे बढ़ता हूँ फिर। एक बार और बताइए। हाँ, बता रहा हूँ, देखो। ये अवरोही क्रम बताया मैंने आप लोगों को, जिसमें कि हम घटती क्रम जा रहे हैं, मतलब सर्वोच्च स्थिति, फिर उसके बाद निम्न स्थिति अंत में। तो अब आरोही क्रम में देख लीजिए, आरोहण में देख लीजिएगा कि सबसे पहले सबसे छोटी स्थिति, छोटे से बड़े की ओर जाएंगे ना हम, तो द्रव्य। द्रव्य मतलब पदार्थ। पदार्थ के बाद दूसरी स्थिति जो है विकास की वो है प्राण। फिर विकास की तीसरी स्थिति है मानस। चौथी स्थिति है अतिमानस, ठीक है। पांचवी स्थिति है आनंद। छठी स्थिति है चित्त, और सातवीं स्थिति है सत, ठीक। क्लियर है मैम? जी जी सर। इसके बाद जैसे सभी भारतीय दार्शनिक जो हैं वो हमेशा ईश्वर की कल्पना को लेके चलते हैं, और उनका जो मुख्य उद्देश्य होता है वो अंतिम रूप से मोक्ष की प्राप्ति करना, ठीक है, है ना। तो इसी प्रकार से अरविंद का जो ये सर्वांग योग है, इस योग में भी उन्होंने, जो हम बात करते हैं बार बार सृष्टि क्या है कैसे बनी है, तो इसमें उन्होंने सृष्टि को ईश्वर की रचना के रूप में स्वीकार किया है, ठीक है। तो सृष्टि क्या है? सृष्टि क्या है? ईश्वर की रचना है, की रचना है ना।
और विशेष बात यह है कि ईश्वर के किस स्वरूप को ये मानते, देखो ईश्वर के भी अलग स्वरूप देखने को मिलते हैं दर्शनों में। तो जो स्वरूप को अरविंद अपने सर्वांग योग में स्वीकार करते हैं, ये वही स्वरूप है जो कि गीता में श्री कृष्ण द्वारा बताया गया है। और श्री कृष्ण द्वारा गीता में क्या बताया गया है अगर हम कहें, तो श्री कृष्ण ने स्वयं को ही ईश्वर बोला है। ठीक है ना। तो आप लोगों को याद होगा ना, कई बार आपने मीम्स भी देखे होंगे व्हाट्सएप में और फेसबुक वगैरह में। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर ये तो बोलते हैं कि भाई यीशु बोल रहे हैं कि मैं ईश्वर का पुत्र हूँ, और पैगंबर बोल रहे हैं कि मैं अल्लाह का दूत हूँ। ठीक है, मतलब मुझे अल्लाह ने भेजा है। और जबकि कृष्ण बोल रहे हैं कि मैं ही ईश्वर हूँ। मैं यानी कि कृष्ण, और कृष्ण क्या है, बोलिए। कृष्ण तो मानव अवतार है ना विष्णु के। ठीक, तो ये चीज आप लोग थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो मुझे लगता है कि कहीं परीक्षा में पूछी जाने वाली ये तथ्य हो सकता है, और ये कंफ्यूज भी कर सकता है। पर ऐसे पूछा जा सकता है आपसे कि बताइए निम्न में से किस दर्शन ने ईश्वर के मानव स्वरूप को यानी कि पुरुष रूप को स्वीकार किया है। ठीक है, ईश्वर ने क्या, आत्मा। तो आत्मा को पुरुष रूप में, ठीक है, किससे ही उनका, गीता से। गीता से प्रभावित होकर के उन्होंने आत्मा के उसी रूप को स्वीकार किया है जिसको गीता ने स्वीकार किया। वो क्या है, पुरुष रूप। आत्मा कहिए, ईश्वर कहिए, एक बात है ना। इस दर्शन के अनुसार आत्मा में परमात्मा के जो दो गुण बताए गए हैं वो हैं, जिसकी वजह से कोई आत्मा परम आत्मा यानी कि ईश्वर बनती है ना। तो वो दो गुण हैं आत्मा के, पहला है चित्त और आनंद। चित्त, और दूसरा गुण है क्या आपका, आनंद। तो एक सामान्य मनुष्य की आत्मा में अगर ये दो गुण पाए जाएंगे तो वो होगी आपकी परमात्मा। अब परमात्मा ही क्या आपका, परमात्मा ही ईश्वर है। ठीक, इस तरीके से इन्होंने इसको थोड़ा समझाने की कोशिश की है। अरविंद अपने इस दर्शन में जो ज्ञान की बात करते हैं, यानी कि पाठ्यक्रम ही कह लें उसको हम एक प्रकार से, तो ज्ञान के दो स्वरूपों को ये फिर से स्वीकार करते हैं। ज्ञान का स्वरूप क्या है इनके अनुसार, पहला है द्रव्य ज्ञान, पदार्थ का ज्ञान मतलब। ठीक है, और दूसरा है आत्मज्ञान। आत्मज्ञान मतलब स्वयं का ज्ञान, और फिर उसके बाद किस तरीके से मोक्ष की प्राप्त करनी है, यानी कि जो ये 7 सोपान, देखो सोपान जो है वो यानी कि जो स्टेप्स हैं वो 7 हैं, जो ऊपर अवरोहण और आरोहण में लिखे हैं, इनको देख सकते हैं आप। ठीक है, 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, गिन सकते हैं आप लोग। तो 7 सोपान है, ये भी आप याद कर सकते हैं नंबर्स इसके। तो ज्ञान के दो प्रकार या दो अ, स्वरूप बताए हैं इन्होंने, जिसमें कि एक द्रव्य यानी कि संपूर्ण द्रव्य जो इस सृष्टि में विद्यमान है, धातु रूप में अधातु रूप में, उसका ज्ञान। ठीक, जिसको ये जगत ज्ञान के रूप में भी कहते हैं, जगत ज्ञान। और दूसरा है आपका आत्मज्ञान। ठीक है, तो आत्मज्ञान के लिए फिर वही कि स्वयं को जानना, फिर आत्म तत्व को जानना,
और उसके माध्यम से फिर सत की आनंद की प्राप्ति करना, ये सब कुछ। ठीक। आत्मज्ञान के लिए जो विधि इन्होंने बताई है वो योग दर्शन की विधि है। योग दर्शन में जो अष्टांग मार्ग है, अभी आप लोग बिना कॉपी पलटे बताइएगा, है ना, कौन कौन से हैं। ठीक है, अष्टांग ज्ञान प्राप्ति की जो विधियां हैं, ठीक है, तरीका है आत्मज्ञान का, यानी कि मोक्ष की प्राप्ति का क्या है। मेरे साथ तो साथ हो रहा है। दृष्टि। हाँ मेरे, हाँ बहुत बढ़िया, दृष्टि। मेरे साथ साथ हो रहेंगे आप। यम पढ़ लो, रिवीजन कर लो। ठीक है, नियम, आसन। मैं योग के अष्टांग प्राणायाम। मार्ग की बात कर रहा हूँ, मैं बौद्ध धर्म की बात ही नहीं कर रहा हूँ, है ना। यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम, प्रत्याहार। ठीक है, ये आप लोग बिल्कुल ऐसा होना चाहिए ना, बिल्कुल एकदम कंठस्थ, है ना। प्राणायाम, प्रत्याहार, प्रत्याहार, धारणा। धारण, धारणा, धारणा, वेरी गुड, धारणा, ध्यान, ध्यान और समाधि। समाधि। ठीक, समाधि। ये 8 मार्ग हैं जिससे हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, यानी कि आत्मज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं। आत्मा को परमात्मा में हम परिवर्तित कर सकते हैं। ठीक है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। जो योग दर्शन हमने पढ़ा था तो वहां पर चर्चा हुई थी, इसकी दोबारा चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, अब अगर हम बात करें थोड़ा सा इनके जो शैक्षिक दर्शन की, तो शिक्षा के क्या क्या उद्देश्य हो सकते हैं इस दर्शन के अनुसार। तो शिक्षा के उद्देश्य, शिक्षा के उद्देश्यों पर जाने से पहले एक बार हम दोबारा रिवाइज करेंगे थोड़ा सा सर्वांग दर्शन को। तो अरविंद द्वारा जो प्रतिपादित ये सर्वांग दर्शन है, इसमें इन्होंने मुख्यतः विकास की बात कही है। और विकास कैसा, आध्यात्मिक विकास। विकास के 2 डायरेक्शंस यानी कि 2 दिशाएं बताई हैं इन्होंने, जिनमें एक है अवरोहण और एक है आरोहण। आप रिकॉल करिए कि दोनों में ही इन्होंने 7 स्टेप बताए हैं। ठीक है, तो जिनको क्रमवार रखना है वो 7 स्टेप क्या क्या है रिकॉल करिए और दोहराइए। द्रव्य, पदार्थ। ठीक है, सबसे पहले सबसे निम्न जो स्तर है वो है द्रव्य का, पदार्थ का, जिसमें जीवन नहीं है। उस पदार्थ में अगर जीवन यानी कि प्राण डाल दें, प्राण क्या है, दूसरा स्टेप है इसमें। तो पहला स्टेप द्रव्य, उस द्रव्य में डाले हमने प्राण। दूसरे स्टेप में प्राण डालते ही उसमें मानव जीवन आ गया, यानी कि मानस आ गया। तीसरा स्टेप, अब उस मानस को हमने विकसित करके अतिमानस बनाना है। 4 स्टेप तो ऐसे हो गए, द्रव्य में प्राण डाले, प्राण से मानस बना, मानस को बनाया हमने अतिमानस। अब ये अतिमानस क्या है, आनंदित है, बहुत आनंद की प्राप्ति के लिए लगा रहता है। ठीक है, उस आनंद की प्राप्ति से क्या होता है, वो चित्त की इस अवस्था में जाता है और फिर उसके बाद वो सत को प्राप्त कर लेता है। तो इस प्रकार से द्रव्य, प्राण, मानस, अतिमानस, फिर आनंद, चित्त और सत। इसी का उल्टा कर लेंगे आप तो, है ना, वो उसका अवरोहण सोपान हो जाएगा, तो अवरोहण हो जाएगा। ठीक है, तो आरोहण में द्रव्य से सत की ओर और अवरोहण में सत से द्रव्य की ओर। राइट। और दूसरी बात इन्होंने बताई है कि इस सृष्टि का निर्माता ईश्वर है, और ईश्वर जो है वो क्या है, पूर्ण रूप से मानव रूप में है, यानी कि पुरुष रूप में। तो आत्मा को पूर्ण रूप से पुरुष के रूप में स्वीकार किया है इन्होंने। और अगर उस आत्मा को हमने परम आत्मा यानी ईश्वर बनाना है, तो उस आत्मा में हमको चित्त और आनंद दोनों गुणों का समावेश करना होगा।
इसके बाद जो ज्ञान की बात इन्होंने की है, ये भी हमने जो बात की है सिर्फ तत्व मीमांसा थी इनकी। ज्ञान दर्शन की जब बात करते हैं तो ज्ञान दर्शन में इन्होंने दो तरह से उसको डिवाइड किया है ज्ञान को। पहला है द्रव्य ज्ञान। द्रव्य ज्ञान मतलब जहां पर भौतिक अभौतिक दोनों ही तरह के द्रव्यों यानी पदार्थों का ज्ञान प्राप्त करना है, और द्रव्य ज्ञान को जगत ज्ञान के रूप में ये मतलब समझाते हैं या कहें कि स्वीकार करते हैं। दूसरा है जो श्रेष्ठ ज्ञान है, जिसको आत्मज्ञान कहा है इन्होंने। और आत्मज्ञान क्या है? आत्मज्ञान योग के अष्टांग मार्ग द्वारा प्राप्त होता है, और वो अष्टांग मार्ग क्या है? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ठीक है, तो यहां तक हमारा हुआ। अब चलते हैं उद्देश्यों की तरफ। उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम क्या है? क्योंकि अगर ये जो दर्शन की मुख्य धारणा अगर आप समझ गए हैं तो ये बाकी सब कुछ आसान हो जाएगा। पहला उद्देश्य इन्होंने बताया है भौतिक विकास की बात कर रहे हैं, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, भौतिक विकास। पहला उद्देश्य क्या है? भौतिक विकास। ठीक है, ये द्रव्य है और द्रव्य भौतिक स्वरूप है ना, तो उसका विकास करना। उसके बाद फिर मानसिक विकास, तो हर पक्ष के विकास के बाद, क्योंकि विकासवाद है ना, तो सॉरी मैंने गलत लिखा। ठीक है, मानसिक विकास, मानसिक विकास। तीसरा आध्यात्मिक विकास। ठीक है, तो इस तरह के विकास की बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं हम। जितने प्रकार का विकास होता है वो सभी विकास इसमें आ जाएगा। हाँ, भौतिक, आध्यात्मिक, मानसिक, प्राणिक, जितने प्रकार का विकास होता है सारा आएगा इसमें। फिर से कह रहा हूँ, ये तीन मैंने सिर्फ उदाहरण के तौर पर लिख दिए हैं, बाकी इसके अतिरिक्त और भी कई सारे आ जाएंगे। जितने पक्ष होते हैं विकास के सब इसमें आ जाएंगे। फिर आते हैं हम यहाँ पर पाठ्यक्रम कैसा होगा। पाठ्यक्रम के विषय में कहते हैं कि सबसे पहले तो हमें जिन जो जो विकास करने हैं, जिन स्वरूपों का विकास करना है, उन स्वरूपों का विकास करने के लिए जो आवश्यक गतिविधियां हैं वो जरूरी है। तो भौतिक विकास की बात कर रहे हैं तो भौतिक विकास के लिए भौतिक विषयों की समझ होना जरूरी है। तो भौतिक विषय हो जाएंगे, और ये भौतिक विषय क्या होते हैं आप लोग जानते ही हैं। जो भी आप एग्जाम अपने स्कूल में पढ़ते हैं, चाहे वो आपका सामाजिक विज्ञान हो, एसएसटी हो, चाहे वो आपका साइंस हो, सभी कुछ में आ जाएगा। ठीक है, तो गणित, विज्ञान, ठीक है, और मैं अंग्रेजी में लिख रहा हूँ एसएसटी, ठीक, आदि सभी कुछ आ जाएगा इसमें। हाँ, टोटल जितने विषय हैं सभी विषय मैं लिख रहा हूँ, सभी विषय। दूसरा विकास क्या बताया था आप लोग को मैंने? आध्यात्मिक। ठीक है, आध्यात्मिक विकास की जब हम बात कर रहे हैं तो आध्यात्मिक विकास के लिए विषय भी आध्यात्मिक हो जाएंगे। अब ये आध्यात्मिक विषय क्या है? जो दर्शन की किताबें आप पढ़ते हो सब आध्यात्मिक के अंदर आती है। जैसे आपका वेद हो गए, ठीक है, गीता हो गई, राइट, उपनिषद हो गए, ये सब कुछ आपके के अंदर आ जाएंगे। तो आध्यात्मिक विषय में क्या बोलते हैं? धर्म संगत और दर्शन दोनों ही इसमें आएंगे। ठीक है, हालांकि दर्शन और धर्म को अलग नहीं कर सकते, क्योंकि दर्शन विचारों का एक समूह है, और उस समूह को यानी कि उन विचारों को आत्मसात करना ही धर्म कहलाता है। ठीक, तो इसलिए दोनों ही अलग अलग नहीं हो सकते, एक ही होंगे।
भौतिक विषयों के ज्ञान के लिए जो क्रियाएं हैं, जो गतिविधियां हैं, गतिविधियां क्या होंगी, वो पढ़ना पढ़ाना वगैरह जो भी कुछ आ जाएगा आपको, सब कुछ आएगा इसमें, ठीक है, राइट। और आध्यात्मिक विषय के लिए क्या होगा आपका, जो पूजा पाठ वगैरह आप करते हो, सब आएगा इसमें, भजन कीर्तन और योग। ठीक हो गया? हेलो, जी सर। क्लियर है? मैं देखो समय बहुत नहीं है, इसलिए बहुत डिटेल में हम नहीं कर सकते डिस्कशन, वरना और डिटेल में जाते हैं। तो इतना याद रखें कि पाठ्यक्रम में दो तरह के पाठ्यक्रम बताए इन्होंने। पहला है आपका भौतिक विषय, जो बच्चे के भौतिक विकास पर फोकस्ड होगा, जहाँ पर उसको सामान्य विषय जो हम पढ़ते हैं अपने स्कूल्स में वो पढ़ाए जाएंगे, सामान्य गतिविधियां जो कराई जाती है स्कूल में वो करवाई जाएंगी। आध्यात्मिक विषय के अंतर्गत आपका वेद गीता, जो भी दार्शनिक जो किताबें हैं वो सब आ जाएंगी, जहाँ पर दर्शन और धर्म का मतलब विषय रहेगा। और इसके लिए हमको भजन कीर्तन योग आदि करना होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। विधियां क्या होंगी शिक्षण की? अच्छा, इन्होंने स्तर भी दिया है, हाँ स्तर भी बताया है। शिक्षा का स्तर प्राथमिक जैसा होता है ना, फिर माध्यमिक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन हायर, है ना, उच्च। प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, तीन स्तर इन्होंने बताए हैं। तो कितने स्तर है? तीन, प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च, जैसा कि वर्तमान शिक्षा पद्धति में भी है ना, कुछ नया नहीं है इसमें। फिर आते हैं शिक्षण विधियों की तरफ। तो शिक्षण विधियां कौन कौन सी होंगी, सोचो। सबसे पहले तो हमको ये समझना है कि विषय क्या है। जैसे विषय वैसी विधियां। तो जब भौतिक विषय है तो भौतिक विषयों को पढ़ाने के लिए क्या है, ज्ञानेंद्रिय अनुभवों की बात कर रही है, ठीक है। हेलो, ज्ञानेंद्रिय विधियां मतलब देखना सुनना आदि, ठीक। तो कौन कौन सी विधियां हैं देख लेते हैं। सबसे पहले तो उद्देश्य यानी कि व्याख्यान विधि, ठीक है। तो उपदेश व्याख्यान जितना कुछ उसमें आएगा वो सब आएगा आपका, ठीक है। इसी में प्रवचन भी आएगा आपका, जैसे बाबा जी लोग देते रहते ना प्रवचन, राइट। कंफर्म करिएगा एक बार आपको आवाज आ रही तो। और यस सर। लेकिन अब ये जो विधियां हैं ये बड़ी क्लासेस के लिए तो ठीक है, छोटी क्लासेस के लिए बहुत अच्छी नहीं है। तो छोटी क्लास के लिए इन्होंने बोला है कि कहानी के माध्यम से, है ना, कहानी कहाँ पर आपका, प्राथमिक पर, प्राथमिक स्तर पर कहानी के माध्यम से बच्चों को शिक्षा दी जानी चाहिए, है ना। और साथ ही साथ इनका ये मानना है कि